के क्षेत्र में कदम रखते हैं, साधना के क्षेत्र में कदम रखते हैं, पूजा पाठ के क्षेत्र में कदम रखते हैं, क्या सोचकर रखते हैं? जैसे आप सभी देखे होंगे, कई लोग मंदिर जाते हैं, किसी नदी में जाकर के नियमित स्नान करते हैं, या फिर घर में ही मंदिर बनाकर पूजा पाठ करते हैं, तो एक ऐसा लगता है जैसे एक रूटीन वर्क है। सुबह उठना, स्नान करना और घर का काम कुछ निपटा लेना, अच्छा चलो पूजा भी कर लेते हैं। तो जीवन के अन्य कार्यों की तरह एक मैकेनिज्म जिसको कहते हैं ना, एक जैसे कोई मशीन को कमांड दे दिया गया है, वैसे ही मशीन की तरह ये सारी एक्टिविटीज करते रह जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप सत्संग में जब आए तो एक उद्देश्य लेकर के आए, क्या कि वहाँ जाकर कुछ सीखने को मिलेगा। वह सीखने को मिलेगा जो मुझे अपने परिवार के लोग नहीं सिखाते, अपने मित्र लोग नहीं सिखाते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि परिवार के लोग जो सिखाते हैं वो ठीक नहीं है, मित्र लोग जो सिखाते हैं वो ठीक नहीं है, वो क्षेत्र अलग है, ये क्षेत्र अलग है। आपके व्यवसाय की वृद्धि कैसे हो, आपका काम कैसे चले, परिवार में है तो किस रिश्तेदार के पास जाना है, कहाँ क्या काम है, घर का काम क्या बाकी है, ये सारी चीज़ें यदि वो लोग बताते हैं तो व्यवहारिक क्षेत्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि आप ये समझते कि केवल इतना ही करना है कि बस मैं कमाऊं, खाऊं, बाल बच्चे पैदा करके उनकी व्यवस्था कर दूं और बस इस तरह से जीवन समाप्त हो जाए, केवल इतना ही माने, तब तो फिर न सत्संग की ज़रूरत है, न धर्म में पूजा पाठ की ज़रूरत है, कुछ नहीं ज़रूरत है। फिर तो वो करते रहिए, हो जाएगा। लेकिन आप जब इस प्रकार से सत्संग में आने का निर्णय लिए हैं, कदम रखे हैं, तो कुछ सोच कर रखे हैं कि मैं एक सीख लेने जा रहा हूँ, एक ऐसी सीख जो मेरे जीवन को बदलने में उपयोगी हो। क्यों? जिस काम को आप रोज करते हैं उस काम को ही रोज करते रहेंगे तो क्या होगा? जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे रोज काम करते हैं, और जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, 1 महीने में इतनी तनख्वाह मिल गई, उसके बाद अगले महीना फिर गए, अच्छा फिर महीना पूरा हुआ, फिर उतनी तनख्वाह मिल गई। तो जितना आप पिछले महीने किए थे और जितना पैसा आपको मिला था, अगले महीना फिर मिल जाएगा। अच्छा कब से चल रहा है? कई सालों से। सही है ना, कई सालों से चल रहा है ऐसा। इसका मतलब है जिस काम को आप कर रहे हैं और उस करने से जो आपको मिल रहा है, यदि उस काम को वैसे ही जारी रखेंगे जैसे करते रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? वही जो अब तक मिलते आया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं नहीं मुझे तनख्वाह ज़्यादा मिले, मुझे पैसा ज़्यादा मिले, इससे काम नहीं चलने वाला है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, फिर वो इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ आपको कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं कि योग्यताओं को विकसित करनी पड़ेगी, एक ऐसी योग्यता जो आपको पैसा ज़्यादा दिला दे। ऐसे ही है ये। रोज सुबह का रूटीन वर्क, एक सुबह उठे
दैनिक क्रियाकलाप किए, फिर ये कर लिए, वो कर लिए, सारा काम किए, रात में गए घर में, फिर कुछ टीवी वगैरह देखे, घर वालों से बातचीत कर लिए और किसी भांति सो गए। सुबह उठे फिर वही रूटीन वर्क है, तो क्या होगा? वही होता रहेगा। तो फिर अभी तक दुख सुख के झमेले में रहे, कभी ऊंच कभी नीच, ये परिस्थिति में रहे, तो वो वैसे ही होता रहेगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं ऐसा जीवन नहीं, एक अलग ढंग से जीवन जीऊंगा, और ये संकल्प का भाव जगे, ये आप ध्यान दीजिए। देखो, वो मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात को, सब जानते हैं, फिर भी बताने की ज़रूरत क्या है। हम सबके पास में योग्यता है, सबसे बड़ी बात इस चीज़ को समझो। क्या उपदेश ये माइक स्टैंड को दिया जाता है? क्या कोई खंभा है, फाटक है, या एक कपड़े हैं, क्या इसको उपदेश देने का कोई फायदा है? नहीं फायदा है। उपदेश देने का मतलब क्या हुआ? उपदेशक, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, कोई हो, वो उपदेश यह समझ के दे रहे हैं या देते रहे, या वर्तमान के भी संत यह सोच करके देते हैं, इस व्यक्ति में योग्यता है, बदलने की संभावना है, संभावना है, इसमें बदलाव हो सकता है, और उस बदलने की जो योग्यता चाहिए वो सारी योग्यता उनके पास है, बस उस पर काम करना चाहिए। और इसी के लिए यह संदेश दिया जाता है। हम अपनी योग्यता से अनभिज्ञ हों तो फिर कैसे बनेगा? और उसी योग्यता को फिर बताते हैं संत जन। और कितना सरल है ये काम, इतना सरल है। कभी कभी मैं सोचता हूँ व्यवहार को और परमार्थ को अलग अलग करने की क्या जरूरत है? वो तो वही चीज है। जैसे एक सिक्का हो और सिक्का को आप बीच से फाड़ दो और दोनों हिस्से को लेकर जाओ दुकानों पर, भाई ये 10 रुपये का ये सामान, अच्छा फिर दूसरे हाथ से निकालो, ये भी 10 रुपया है, तो क्या कहेगा वो नहीं मानेगा। अच्छा आप भी नहीं मानेंगे, वो संदेह क्या होगा? जैसे पढ़ेंगे पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, आपके मन में भी होगा, वो चलेगा ही नहीं। ऐसे ही आप व्यवहार को एक किनारे कर दो, अब उसके बाद छोड़कर कहो अब मैं जा रहा हूँ धर्म में। वैसे ही है ये, वो ऐसे गुथे हुए हैं। आप कुछ जब करते हैं ना अपने लिए, तो वो फिर आपके हर क्षेत्र में दिखाई देता है। मेरा मतलब है जब आप अपने जीवन जीने के ढंग को बदल देते हैं, अपने कार्यों को बदल देते हैं, अपने बोलने के तरीके को बदल देते हैं, तो वो हिस्सा कहाँ जाता है? सब तरफ दिखाई देगा। आप घर में रहेंगे तो भी दिखाई देगा, ऑफिस में जाएंगे तो भी दिखाई देगा, मित्रों के बीच जाएंगे तो भी दिखाई देगा, आश्रम में आएंगे तो भी दिखाई देगा, और गुजरात छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे तो भी दिखाई देगा। कहीं भी जाएं, क्यों? आपने जो बदलाव किया है ना वो साथ लेके जा रहे हैं, और जो कमजोरी है उसे भी साथ लेके आप जाते हैं। मैं कितनी बार ये कहता हूँ, जैसे किसी आदमी का गुटखा खाने की आदत है, और आजकल वो ऐसा प्लास्टिक वाला कैसे रगड़ते रहते हैं ना बड़े शान से। मैंने मावा, हाँ नाम क्या गजब रखे हैं, मावा, मतलब उसको खाओ तो मावा वाला फ़ायदा मिलने वाला है। मैंने देखा एक जगह राजकोट गए थे, वो जो मशीन है ना ये रोटी बनाने वाली लेने, तो ऑफिस में बैठे थे उनके, तो 2 और भाई लोग आए हुए थे ग्राहक, तो एक निकाला, एक बैठा था वो और रगड़ने लगा, ऐसा शान से रगड़ रहा था जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें भी गुमान इसमें भी गुमान, देखो तो सही। तो वो आदमी आदत है। अच्छा मान लो वो आदमी सूरत आ जाए वहां छोड़ करके, अच्छा तो भी रगड़ेगा, सही है कि नहीं है? तो फिर रगड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बुरी आदत को भी साथ लेके चलता है
और अच्छी आदत को भी साथ लेकर चलता है। तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है। अब जब सत्संग में आए तो एक उद्देश्य के साथ आए, मैं वहाँ कुछ सीखूंगा और सीख करके उसे जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। अकेले बैठूंगा और क्या करूंगा? सोचूंगा आज जो कुछ मैंने सुना, तो कौन ऐसी चीज है जिसका उपयोग मैं कर सकता हूं? अभी कौन ऐसी चीज है? देख लो और बस बैठ करके निर्णय ले लो। ये बात सही है कि आज शुरू करें और कल सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आप शुरू करिए थोड़ा थोड़ा, एक नैनो स्टेप, एक छोटा कदम उठाना शुरू कर दीजिए, छोटा कदम। और कितनी बार मैंने ये बात कही है, एक छोटे छोटे स्टेप जब लेने लग जाते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत आने लग जाता है। प्रारंभ में उसका कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा आपको। जैसे मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देके बताऊं कि आप एक दिन सुबह, कैसे हम कुछ चीज़ों के लिए समझते हैं कि मैं तो त्याग कर ही नहीं पाता, मैं ये छोड़ ही नहीं पाता, मैं वो काम कर ही नहीं पाता। ये जो अपने भीतर में जो खुद के लिए अविश्वास कर बैठे हैं, क्या हो गया है? हम खुद के प्रति अविश्वास करने लग गए हैं। जब हमें कोई कमजोरी होती है, किसी प्रकार कमियां होती है, तब किसी ने हमको बताया, अच्छा कभी कभी अपने को भी महसूस होने लग जाता है, नहीं ये कमी तो है। अब फिर छोड़ने का मन भी जगा, फिर होता है कि कई बार प्रयास किया, छूटता ही नहीं है, मैं क्या करूं? सही है ना? तो क्या होता है, आत्मविश्वास का जो भाव बना है ना, वो कैसे आप उसको इंक्रीज करेंगे, कैसे उसको आप बढ़ाएंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? छोटा छोटा। और वो विश्वास जब अपने भीतर जगाते हैं तो एक बड़े कदम उठाने की आपके अंदर में हिम्मत आ जाती है, योग्यता आ जाती है। जैसे सुबह उठे और सुबह उठ करके आपने अंदर ही निर्णय ले लिया, आज सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए बैठूंगा, जलपान के लिए बैठूंगा, तब मीठा नहीं खाऊंगा। कितना छोटा है काम ये, इतना ही कहना है। अच्छा बताना भी नहीं है किसी को कि मैंने ये संकल्प लिया है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस चुपके से। अच्छा बता दो तो अच्छा ही होता है, वैसे तो बता दो तो अच्छा ही होता है, क्योंकि एक बार जब आप बता दिए तब तो फिर वादा निभाना पड़ेगा, जो कह दिया तो करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है उसका फायदा, क्योंकि फिर वो उनको सबको बता दिया। अच्छा अपने अंदर रहे तो उसको तोड़ना बड़ा सरल रहता है कि नहीं है? अच्छा लोग तो जानते नहीं है ना, हमने बनाया, हमने तोड़ा। लेकिन एक बात मैं बताऊं इसमें, जब आप ही अपने वादे को तोड़ते हैं, कोई भले न जाने, आप तो जानते हैं, आपका मन फिर अगली बार कहता है, करते तो संकल्प, कहाँ सफल हो पाते हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने को ही फिर बोलने लग जाता है। आप समझ लीजिए, अपने को ही अंदर अंदर, पहले दूसरे कोई हमको चैलेंज दे या न दे, दूसरे हमको बोले कि न बोले, भीतर वाला ही बोलने लग जाता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो, इसको क्या कर पाओगे? फिर हमारा जो एक डाउनफॉल की ओर चला जाता है जीवन, ये समझ लीजिए। और फिर मन ने क्या माना, नहीं मेरे से कुछ होगा ही नहीं अब, अच्छा चलने तो जैसा है वैसा है। ये जो हारने की प्रवृत्ति बन गई है ना, इसे बदलना है। आप समझ लो, ये जो हारने का आपने जो बना लिया है ना, उसको अब बदलना है। तो वही मैं बता रहा था, एक छोटा सा संकल्प सुबह ले लिए और आपने कहा कि नहीं आज सुबह मुझे मीठा नहीं खाना है। अच्छा हो सकता है आए भी मीठा और लोगों को पता नहीं है, अब सचमुच मीठा ला दे और आपने कहा ना नहीं खाऊंगा इस समय मीठा, इसको नहीं खाने वाला हूँ। तो आपके जीवन साथी अरे खा लो ना, मायके से आई है। अब वो आग्रह कर रहे, बहुत प्रेम से बनाई हूँ, लेकिन आपने क्या कहा, नहीं इस समय तो मुझे नहीं खाना है इसको। अब आपने सचमुच नहीं खाया, ध्यान समझ लीजिए इसको, सचमुच नहीं खाए आप, तो आपके अंदर में जब शाम के एक बात जगेगी, मैं कर लिया,
वह कर लिया जो मैंने निर्णय लिया था। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक टाइम यदि मीठा नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन फर्क क्या पड़ना शुरू हो जाएगा? एक कदम, एक स्टेप आपने ले दिया, एक कदम निकाल दिया आप। फिर ऐसा किए, ऐसा एक बार दो बार किए, फिर एक दिन आपने कहा कि आज पूरा दिन मीठा नहीं खाना है। क्या हो गया? पूरा दिन। क्योंकि 2-3 बार आप एक टाइम को त्याग कर देख चुके हैं। गुरुदेव की पंक्ति है, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा। भोगों से भोग की शक्ति बढ़ती है, त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है। और किसी काम को जब आप बार बार करते हैं तो उस क्षेत्र में आप महारत हासिल करते चले जाते हैं, उस क्षेत्र में आप एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, आप एक गायक क्या करता है? वो एक ही पद को या एक राग को कैसे अलापते रहता है सुबह से। अब कितनी बार वो करता है, आप सोचो जरा से। आप कहीं बैठे हो और किसी को संगीत में रुचि ना हो और कोई बाजू मिल गया वो कोई, आप कहेंगे कहाँ से आदमी आ गए ये ऊब जाएंगे। लेकिन उसका अभ्यास चल रहा है। जब छोटे बच्चे हम लोग थे तो रटते नहीं थे, किसी पहाड़े को रटते थे, विषय को रटते थे। हम लोग जब बीजक याद करते थे तो पता है आप लोगों को बीजक याद करने में कितनी मेहनत, बस